दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसे जैसे अफीम नीति घोषित होने का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे मालवा मेवाड़ में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। आज जाने माने समाज सेवी, कांग्रेस लीडर और विगत कई सालों से मानव अधिकार आयोग से जुड़े भानु दवे ने डोडा चूरा पॉलिसी को लेकर कई सुनकते सवाल खड़े किए। आज उनसे मेरे सहयोगी दीपक खताबिया ने खास बात की। पहले सुनिए भानु दवे ने डोडा चूरा पॉलिसी को लेकर किस तरह के सवाल खड़े किए हैं सरकारों के सामने। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। आज हमारे साथ में मध्य प्रदेश मानव अधिकार के पूर्व जिला संयोजक भानुजी दवे हैं। आइए उनसे बात करेंगे, अफीम नीति को लेकर क्या कहना है उनका। जैसे नीमच में 467 निरुद्ध बंदी हैं, जावद में 200 सवा 200 हैं, या मंदसौर में 500-600 हैं, गरोह जेल में हैं 150। इसे कुल मिला के 1000-1200 लोग ऐसे हैं जो निरुद्ध हैं और बंद हैं। उन पे प्रकरण चल रहे हैं डोडा चूरा के। डोडा चूरा की पहले कोई कीमत ही नहीं होती थी। डोडा चूरा के ठेके होते थे, ठेकेदार खरीद लेता था, सरकारी अफरा तफरी हो जाती थी, निपट जाता था। अब तकलीफ ये है कि डोडा चूरा अगर बरसात के पहले किसान नहीं बेचता है तो उसमें बिच्छू हो जाते हैं सितंबर तक, तो वो कुछ भी करके बेचता है, जलाएगा। तो ये चौंकाने वाली बात है कि मैं करीब करीब कई देशों में घूम चुका हूँ, अफ्रीकन देशों में भी गया हूँ, अमेरिकन मुल्क में भी गया हूँ। मैं काफ़ी बरसों से विदेश यात्रा करता हूँ। मैंने ऐसा किसी देश में नहीं देखा कि जहाँ जो व्यक्ति उत्पादन कर रहा है वही तस्कर के ला रहा है। ये तो चौंकाने वाली बात, ये तो सरासर नाइंसाफी कही कि जो अपने माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको स्मगलर कह रहा। ये किसान अपनी फसल नहीं बेचेगा तो कैसे बेचेगा? तो ये बाय प्रोडक्ट है अफीम के। इसके ऊपर या तो छूट होनी चाहिए या राजस्थान जैसी सुविधा होनी चाहिए। राजस्थान में अगर चले जाएं, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जो बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तान बॉर्डर के गांव में डेजर्ट है, बिल्कुल रेत है, वहाँ पे भी कहीं गुमटी मिल जाएगी जहाँ प्याऊ होगी और साथ में लगा हुआ डोडा चूरे का ठेका होगा। डोडा चूरे की चाय बनती, चाय पीते हैं वहाँ के लोग और मेहनत करते हैं। तो वहाँ अगर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अगर किसी का डोडा चूरा पकड़ा जाता है तो उसके राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत हो जाती है। मध्य प्रदेश की सीमा में पकड़ाया तो उसकी जमानत नहीं होती। अब ये कौन सा कानून है? पहले 10 बरस की सजा होती थी। पांडे जी जब आए उस टाइम पे ये 20 बरस की हो गई। उन्हें विरोध करना था इस बात का, क्योंकि ये क्षेत्र अफीम के किसान का क्षेत्र है और अफीम की खेती किसान की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई, उसकी आन बान शान है। मैं आज चौंकता हूँ कि जेल के अंदर पाटीदार बंद, धाकड़ बंद, जो उत्पादक है जाट बंद, जो उत्पादक है वो बंद, या फिर कुछ इतने गरीब लोग हैं कि उनको पता ही नहीं कि थैली 10 किलो की उठा के और रामलाल से श्यामलाल को दे दी, उसमें वो बंद पड़ा हुआ है। हाँ, जो जिनकी 3 क्विंटल अफीम पकड़ाती उनकी जमानत हो जाती, जिसकी 3 किलो पकड़ाती उसकी नहीं होती। ये बात तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, क्योंकि कनौटी जेल में मैं निरंतर 2002 से 2018 तक करीब 16 साल मैंने निरंतर काम किया। संडे में जाता था। माननीय आयोग ने कहा था, माननीय आयोग का एक मंशा थी कि कैदियों के लिए भलाई के लिए काम करे, तो मैं काम करता था, उनकी फैसिलिटी देखता था, उनका खान पीन देख लेता था, बीमारी देख लेता था। उसमें जानकारी आई कि नीमच कनावटी जैसे में 39 बिश्नोई बंद, सबकी शक्लें एक सही थी, बिश्नोई अलग पहचानने में आ जाता, वो भी बंद है, पाटीदार भी पहचानने में आ जाता है, धाकड़ भी पहचानने में। तो ये कौम जो राष्ट्र को आगे बढ़ा रही है, गेहूं उपार्जन कर रही थी। खताबिया जी, आप यकीन करेंगे 1965 तक कंट्रोल की लाइन में लगना पड़ता था गेहूं के लिए, 2-2 किलो गेहूं के लिए।
इनने ये हरित क्रांति लाए हैं किसान, ये पाटीदार और धाकड़ ये हरित क्रांति लाए, उनके साथ हम क्या सम्मान कर रहे हैं, उनका क्या हम ध्यान रख रहे हैं, उनको जेल में निरुद्ध कर रहे हैं। और जो पैसे वाले हैं उनकी जमीन बिक जाती है और लाखों के तोड़ बट्टे होते हैं। ये व्यापार हो गया नीमच। अब मैं तो क्या है, जीवन के अंतिम संध्या पर मेरे को मरने का भी कोई भय नहीं है, तो अगर मेरी सच बात पे कोई अगर रोष प्रकट करता है तो करता रहे। तो आप मानते हैं क्या ये जो डोडा चूरा है इसको एनडीपीएस एक्ट से बाहर करना चाहिए कि किसानों के हित में रहेगा ये? नहीं, ये नार्को ड्रग है, इसे नार्कोटिक्स में आना चाहिए, पर इसके ठेके होने चाहिए। केंद्र सरकार ने जब कह दिया कि प्रदेश सरकार इसको खरीदेगी, तो प्रदेश सरकार खरीदती क्यों नहीं है? और हमारे यहाँ विधायक जो लंबी चौड़ी लफाजी कर रहे हैं, वो इसके लिए बात क्यों नहीं करते? 15 बरस हो गए, ये 15 वर्ष पहले केंद्र ने सौंप दिया प्रदेश को, तो प्रदेश खरीदते क्यों नहीं है? ये ईमानदारी की बात है कि स्मगलिंग को बढ़ावा देने का कारण ही सरकार की नीति है। प्रदेश सरकार ने अभी तत्काल नीति बनानी चाहिए कि ये अफीम नीति होगी, अफीम केंद्र सरकार को दे और डोडा चूरा प्रदेश सरकार खरीदे और प्रदेश सरकार फिर बेचे। ये तो बिकता है, इसके ठेके। जब राजस्थान में इसकी चाय की दुकानें खोल रखी है, उसके लाइसेंस पे रखे हैं, तो यहाँ पे भी लाइसेंस तो दे। ऐसा कौन सा ऊपर से आसमान गिर जाएगा? किसानों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि अफीम नीति के बाद में जब अफीमी पौधा है तो उसको डोडा चूरा रखने की समस्या थी, लेकिन ऐसे में डोडा चूरा के ठेके नहीं हो पा रहे हैं, तो नई अफीम नीति को लेकर क्या कहना आपका? मेरा तो एक कहना है कि 1982 में सांसद, उस टाइम पे तत्कालीन सांसद बी.आर. नाटा थे, उन्हें 1982 में इसके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आए थे। डोडा चूरा के लिए एक पूरा प्लांट लेके आ रहे थे। वो उनके असामयिक मृत्यु हो गई, वो चले गए हमारे बीच से। नहीं तो ये डोडा चूरा एक पूरी इंडस्ट्री बन जाती गवर्नमेंट की, जैसे अफीम फैक्ट्री है वैसी एक फैक्ट्री बन जाती डोडा चूरा की। और उससे डोडा चूरा का वो उससे निकाल के, उसमें से जो कस है वो निकाल के, उसमें से अफीम का तत्व निकाल के और बाकी वो चला देते उस इंडस्ट्री में। ऐसा प्लान था, और वो रहे नहीं, उसके बाद वो कुछ चला नहीं था। तो आपने सुना, ये थे भानु दवे। उन्होंने साफ तौर पर डोडा चूरा को लेकर कई चौंकाने वाले सवाल खड़े किए हैं और केंद्र और राज्य सरकारों से ये मांग की है कि डोडा चूरा को लेकर एक आइडियल पॉलिसी बनाई जाए। वैसे दोस्तों, आपको ध्यान होगा, मार्च 2018 में इस मुद्दे पर मैंने कई खबरें लिखी थी और वो खबरें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू माध्यम के अखबारों में पूरे देश भर में प्रकाशित हुई थी। उसी दौरान मंदसौर के तत्कालीन एसपी और आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार सिंह ने 29 पेज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजा था, जिसमें उन्होंने यह मांग की थी कि डोडा चूरा को एनडीपीएस से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के जो प्रावधान है उस मान से डोडा चूरा इसमें नहीं आता है। और इस मामले में काफ़ी हलचल हुई थी और यह मामला गरमाया था। लेकिन अहम बात ये थी कि आईपीएस मनोज कुमार सिंह की बात को राजनीतिक दलों का साथ नहीं मिला। कांग्रेस और बीजेपी में कोई भी नेता डोडा चूरे को लेकर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों के नेताओं ने इस पर खामोशी धारण कर ली और आईपीएस मनोज कुमार सिंह का 29 पेज का वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो था वो लोगों की याद से गायब हो गया। यदि आईपीएस मनोज कुमार सिंह द्वारा कही गई बात के साथ यदि मालवा मेवाड़ के नेताओं की पॉलिटिकल विल जुड़ जाती तो हो सकता है इस मुद्दे में काफ़ी कुछ काम हो गया होता। मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ। वैसे भारत में अफीम की खेती का जो इतिहास है, यहाँ 500 साल से भी अधिक से अफीम की खेती होती रही है।
लेकिन 1920 से अफीम की इस खेती को कानूनी जामा पहनाया गया। उसके बाद 1934 में एनडीपीएस एक्ट अस्तित्व में आया और इस एक्ट के बनने के बाद समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे। फाइनली इसमें जो अमेंडमेंट हुआ वो 1985 में हुआ और इस समय जिस एनडीपीएस एक्ट का पालन भारत में होता है वो एनडीपीएस एक्ट 1985 है। यह एनडीपीएस एक्ट उस समय अस्तित्व में आया जब दुनिया में सीपीएस पद्धति से खेती प्रारंभ हुई। सीपीएस पद्धति को आप समझते हैं, उसमें पूरा डोडा पौधे से तोड़ लिया जाता है और वो अफीम से भरे हुए डोडे को मशीन में डालकर उसमें से मॉर्फिन खींच ली जाती है। यानी कि सीपीएस पद्धति से जो अफीम की खेती होती है उसमें डोडा अफीम से भरा हुआ होता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि भारत में अफीम की खेती का जो तरीका है, हमारे यहाँ डोडे में 8 से 10 चीरे लगाते हैं और अफीम को निकाल लिया जाता है और यह डोडा अफीम से खाली होता है। मनोज कुमार सिंह ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया था उसमें उन्होंने यही मुद्दा उठाया था कि जहाँ पे सीपीएस पद्धति से खेती होती है वहाँ एनडीपीएस एक्ट 1985 सही है, लेकिन जहाँ पे लुइनी चिरनी पद्धति से अफीम की खेती होती है वहाँ ये एक्ट डोडा चूरा पर नहीं लगेगा, क्योंकि भारत में डोडा अफीम और मॉर्फिन से खाली होता है। इसमें एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि सितंबर 2017 में नीमच के तत्कालीन कलेक्टर और आईएएस अफसर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धोलापाली, जो कि डोडा चूरा का ही एक रूप है, नीमच की अफीम फैक्ट्री में उसके सैंपल का टेस्ट करवाया था। इस धोलापाली में जब मॉर्फिन टेस्ट लगाया गया तो इसमें मॉर्फिन का परसेंटेज 0.2% से कम आया। यानी कि यह साफ हो गया कि इसमें मॉर्फिन की वो मात्रा नहीं है जिससे कि एनडीपीएस एक्ट इस पे लागू हो। तो जो जांच आईएएस अफसर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कराई और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मनोज कुमार सिंह ने दिया, उससे इस बात को बल मिलता है कि डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक ज़माना मालवा मेवाड़ में ऐसा भी था जब डोडा चूरा को लोग कचरे की रोड़ी पर फेंक दिया करते थे, लेकिन वक्त बदला। जैसे जैसे इसके प्रावधान कड़े होते गए, डोडा चूरा की काले बाजार में कीमतें भी आसमान छूने लगी। आज की स्थिति यह है कि मालवा मेवाड़ की जेलों में एनडीपीएस एक्ट के जो भी कैदी है उसमें 90% वो है जो डोडा चूरा में गिरफ्तार किए गए हैं। तो एक तरफ जहां डोडा चूरा को लेकर जो एनडीपीएस के प्रावधान है वो सही नहीं है, दूसरी तरफ डोडा चूरा को लेकर जो पॉलिसी है वो भी सही नहीं है। 4 साल पहले मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार ने केंद्र के आदेश आने के बाद ये कहा था कि सरकार 100 रुपये किलो में डोडा चूरा खरीदेगी और नष्ट कराएगी, लेकिन विगत 4 सालों में ना तो डोडा चूरा खरीदा गया ना नष्ट करवाया गया। तो डोडा चूरा को लेकर एक आइडियल पॉलिसी होना चाहिए और इसमें डोडा चूरा यदि सरकार खरीदती है तो उसे किसानों को उसका जायज़ दाम देकर उसको खरीदना चाहिए और उसको डिस्ट्रॉय कराना चाहिए। ऐसी कोई भी पॉलिसी सरकार को लानी चाहिए जिससे किसानों की मुसीबतों को कम किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही डोडा चूरा को एनडीपीएस से बाहर भी किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले में जानकारों का यह कहना है कि यदि संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने यह प्रस्ताव ले जाया जाता है तो निश्चित तौर पे इस पे विचार हो सकता है, लेकिन यह मांग पिछले 2 सालों से मालवा मेवाड़ में उठ रही है
कि डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर किया जाए, क्योंकि इसमें मॉर्फिन का वो परसेंटेज है ही नहीं कि इस पर एनडीपीएस एक्ट लगे। लेकिन मालवा मेवाड़ का कोई भी बीजेपी और कांग्रेस का नेता इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं किसान जो है उन पर भी जिम्मा बनता है। जो किसान डोडे चूरे की तस्करी में पकड़े जा रहे हैं, कई हजारों बेकसूर ऐसे जिनको ये तक नहीं पता होता है कि जिस थैले को लेके वो जा रहे हैं उसमें आखिर है क्या। जो कैरियर होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के ही होते हैं, जो 5,000 10,000 रुपए की मजदूरी के चक्कर में 10 साल 20 साल के लिए जेल पहुंच जाते हैं। तो ऐसे तमाम लोग हजारों की संख्या में हैं जो जेलों में हैं। लेकिन किसान जो है मालवा मेवाड़ का, वो अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है। किसान कभी एक प्लेटफार्म पे आकर अपनी कोई भी मांग को बल नहीं दे पाता। जब भी किसानों की बात आती है, किसान धड़ों में बढ़ जाता है। किसान कांग्रेस का होता है, किसान बीजेपी का होता है, या फिर किसान अलग अलग जातियों में बढ़ जाता है, या फिर प्याज का किसान अलग होता है, इसबगोल का अलग, अफीम का अलग। और अफीम की बात करें तो वो किसान अलग है जिसको पट्टे मिल गए, वो किसान अलग है जिसको पट्टे नहीं मिले। लेकिन उसके बावजूद मालवा मेवाड़ का किसान कभी भी एक प्लेटफार्म पे नहीं आया और कभी भी उसने अपनी मांग को जायज़ और सही तरीके से पूरी ताकत के साथ नहीं उठाया। यदि जब से पिछले 2 साल से जब से यह मांग उठ रही है कि डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाना चाहिए, लेकिन कभी भी किसानों ने इस मांग को जोर नहीं दिया और ना ही इस मांग के साथ पॉलिटिकल विल जुड़ी। किसानों को चाहिए कि जो नेता उनसे वोट लेने आते हैं, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, उन पर इस बात का उनके सामने यह बात रखी जाए कि ये किसानों की जायज़ मांगे। हज़ारों लोग डोडा चूरा के इल्ज़ाम में जेलों में बंद है। इस मांग को दिल्ली में संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने यदि पहुंचाया जाता है और यहाँ के तमाम नेता बीजेपी कांग्रेस के इस पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाते हैं, तो केंद्र सरकार इसका अमेंडमेंट करने पे मजबूर हो जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी इस समय बीजेपी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान जो खुद को किसानों का नेता कहते हैं, किसानों का मुख्यमंत्री कहते हैं, उनको एमपी गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष जो है केंद्र सरकार के सामने रखना चाहिए और ये मांग रखनी चाहिए कि एनडीपीएस एक्ट से डोडा चूरा को बाहर किया जाना चाहिए। वहीं मालवा मेवाड़ में लगभग सभी जगह सांसद जो है वो बीजेपी से है और केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार है। यदि मालवा मेवाड़ के तमाम सांसद एक होकर अपना प्रेजेंटेशन दिल्ली में संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखते हैं और ये मांग रखते हैं कि डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर किया जाए और डोडा चूरा को लेके कोई एक पॉलिसी बनाई जाए, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार उस पर विचार कर सकती है और आने वाले समय में हो सकता है कि सब लोगों के प्रयास से डोडा चूरा एनडीपीएस एक्ट से बाहर किया जा सके। आने वाले अगले महीने में नई अफीम पॉलिसी का ऐलान होगा। उस अफीम पॉलिसी के ऐलान होने से पहले यहाँ मालवा मेवाड़ के किसानों को चाहिए कि वे अपनी इस मांग को दिल्ली तक पहुँचाएं और मालवा मेवाड़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, जो किसानों के वोटों से चुनाव जीतते हैं, उनका भी दायित्व है कि किसानों की इस मांग को दिल्ली तक पहुँचाएं ताकि एनडीपीएस एक्ट में ये अमेंडमेंट हो सके। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे हर अपडेट के लिए आप बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करें और वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी वॉइस ऑफ एमपी के विशाल परिवार का हिस्सा बन सके। जय हिंद, जय भारत।